हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में ही हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में गरीबी से संबंधित मुद्दों का वर्णन कीजिए। इसके संबंध में सरकार ने कौन से प्रयास किए हैं, उसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके बारे में हमें वर्णन करना है, और फिर गवर्नमेंट के द्वारा कौन से ऐसे इनिशिएटिव किए गए हैं गरीबी को दूर करने के लिए, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने जो है क्या लिखा है कि विश्व बैंक के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की प्रतिदिन की आय $2.15 से कम है तो गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है। मतलब अगर कोई पर्सन जो है $2.15 से कम की जो है उसकी इनकम है डेली की, तो वह क्या माना जाएगा, वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 22.93% जनसंख्या गरीब है। कौन सी रिपोर्ट? नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। फिर ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें जो है क्या देखेंगे, गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है? गरीबी के दुष्चक्र को हम डिटेल में देखेंगे। गरीबी का दुष्चक्र जो है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गरीब एक व्यक्ति या समुदाय को जिसमें जो गरीबी है वह एक किसी व्यक्ति को या समुदाय को फंसा लेती है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें गरीबी को ही जन्म देती है। इसके बहुत से कारण होते हैं। पहला जो है क्या है, कम आय। अगर कम आय, कम बचत, कम निवेश, कम उत्पादकता। तो कम आय का क्या है मतलब है कि मतलब मान लीजिए अगर कोई जो है व्यक्ति के पास अपनी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, जिससे उसकी बचत करने की क्षमता कम हो जाती है। जब उसके पास इनकम की ही कमी है, जो अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है नहीं अपना जो वो नहीं कर पा रहा है, उसकी जो है ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो बचत भी बिल्कुल जो है नहीं कर सकता है। तो बचत की, चूँकि उसके पास इनकम की कमी है, तो उसके पास जो है वो बचत की भी जो है क्षमता उसकी कम ही रहेगी। दूसरा क्या है, कम बचत। मतलब कम आय के कारण लोग अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा ही नहीं बचा पाते हैं, जिससे निवेश के लिए उपलब्ध धनराशि जो है वो कम हो जाती है। कम निवेश सीमित बचत के कारण किसी भी देश या व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे या उद्योग में निवेश करना मुश्किल हो जाता है, जिससे क्या होती है हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी जो है क्या होती है, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। क्योंकि निवेश की कमी के कारण लोगों के पास बेहतर उपकरण, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण नहीं होता है, जिससे उनकी उत्पादकता में कमी आती है। कम आय, इसका जो है क्या परिणाम है, तो इससे जो है क्या होगा, इससे जो है इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब गरीबी का दुष्चक्र का मतलब ये है, जब कम आय होगी तो कम बचत होगी, जब बचत होगी तो हम कम निवेश करेंगे तो हमारी जो उत्पादकता है वो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो यही जो है क्या होगा, यही पुनः जो है फिर से ये जो ये चक्र है ये बार बार यही चलता रहता है, जिससे जो है क्या है, गरीबी के कारण क्या होती है, कम आय देखने को मिलती है, जिससे अल्प जो है बचत होती है, अल्प मांग, अल्प उत्पादन होता है, निम्न रोजगार होते हैं। फिर जो है निम्न रोजगार जब मिलेंगे तो फिर निम्न आय होगी, इसके कारण फिर गरीबी होगी। तो यही जो चक्र है वो बार बार जो है चलता रहता है। तो मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन नहीं है, तो वह स्वस्थ नहीं रह पाएगा, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, इससे उसकी आय कम होगी और वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। इसके परिणाम स्वरूप उसके बच्चे भी गरीब होंगे और यह चक्र ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। तो ये हमने देखा, गरीबी का दुष्चक्र देखा। अब हम क्या देखेंगे, गरीबी से संबंधित मुद्दे। पहला क्या है, जो गरीबी से संबंधित जो मुद्दा है उसके अंतर्गत पहला क्या है, आंकड़ों के संग्रहण में समस्या। मतलब गरीबी से संबंधित जो डेटा है उसके संग्रहण में ही समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि आय में उतार और चढ़ाव निरंतर होता रहता है। दूसरा क्या है, जनसंख्या का बढ़ता दबाव। देश के क्षेत्रफल का मात्र 7.33% है, जो कि किस स्थान पे है, पूरे जो है इंडिया में चौथे स्थान पे है। जनसंख्या में 16.51% है, जो कि प्रथम स्थान पे है। 20 करोड़ जनसंख्या है।
फिर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों का अल्प विकास। प्रदेश की 78% जो जनसंख्या है वह ग्रामीण है, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कौशल जैसे क्षेत्रों में पिछड़ापन देखने को मिलता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, कृषि क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी। चूँकि यूपी की जो जनसंख्या है उसमें 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। नेक्स्ट क्या है, किसानों तथा स्थानीय उत्पादों का सही मूल्य न मिलना। कृषि फसल तथा जनजातीय उत्पादों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। महिलाओं, जनजातीय लोगों में शिक्षा का निम्न स्तर। महिलाओं में शिक्षा का स्तर 57% और जनजातीय लोगों में शिक्षा का जो स्तर है वह 49% है। नेक्स्ट क्या है, बुंदेलखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का अल्प विकास। यह क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, गरीबी उन्मूलन के उपाय। गरीबी को दूर करने के कौन से उपाय किए गए हैं। पहला क्या है, जनसंख्या नियंत्रण। उसको हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति। उत्तर प्रदेश में लागू की गई नई जनसंख्या नीति 2021 को मंजूरी मिली। इस नीति के माध्यम से वर्ष 2026 तक महिलाओं द्वारा सूचित व स्वनिर्णय के माध्यम से सकल प्रजनन दर को 2.1 और वर्ष 2030 तक इसे 1.9 पर लाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर। इसमें क्या है, इसका उदाहरण एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देना। एक जिला एक उत्पाद जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका जो उद्देश्य है वह राज्य के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देना। इसका मुख्य लक्ष्य स्थानीय शिल्प, पारंपरिक उद्योग और कारीगरों को सशक्त बनाना, ताकि वे अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कर सकें। नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक विकास में तीव्रता। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 आदि के द्वारा स्टाम्प शुल्क में छूट और सब्सिडी प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिससे गरीबी को दूर किया जा सकता है, मनरेगा। मनरेगा में क्या है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। मतलब परिवार के जो है एक सदस्य को पूरे वर्ष के 365 दिन में 100 दिन का जो है रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी गारंटी दी जाएगी कि वर्ष में जो है 100 दिन का जो है इसके अंतर्गत रोजगार दिया जाएगा। बजट 2023 और 24 में लगभग 8,000 करोड़ तक का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। फिर क्या है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिला सशक्तिकरण के प्रयास। प्रदेश में 1.25 करोड़ कामगारों को विभिन्न परियोजनाओं में नियोजित करना। फिर नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण कल्याण, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसके अंतर्गत कोरोना संकट के कारण घर लौटे मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। दूसरा क्या है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसके अंतर्गत परंपरागत कारीगरों एवं हस्तशिल्पों को प्रशिक्षण प्रोवाइड कराया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 75% तथा नगरीय क्षेत्र में 50% जनसंख्या को लाभ मिला है। लकड़वाला, ये हमने देखा गरीबी उन्मूलन के उपाय। फिर हम देखेंगे लकड़वाला कमेटी वर्ष 1993 गरीबी का आकलन कैलोरी के आधार। मतलब इस कमेटी के अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि जो गरीबी का आकलन है वो किसके आधार पर किया जाएगा, वो कैलोरी के आधार पर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो क्या है, तेंदुलकर कमेटी 2009 की। ये जो कमेटी इसका जो ईयर है वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लकड़वाला कमेटी जो है कि कौन से ईयर में है और तेंदुलकर कमेटी किस ईयर की है। तो ये जो है क्या है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा का निर्धारण करना। तेंदुलकर कमेटी के अंतर्गत क्या बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा का निर्धारण करना। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने गरीबी के दुष्चक्र को देखा और गरीबी से संबंधित जो मुद्दों को देखा, गरीबी को दूर करने के उपाय देखे। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 22.93% जनसंख्या गरीब है। ऐसे में सरकार के द्वारा उठाए गए उपयुक्त कदम प्रदेश की जनसंख्या की गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज चल रही कैसी लग रही हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।